देवांशी, पहले तो आपको और आपके सभी टीम मेंबर्स को हैप्पी होली। इनफैक्ट संदीप जी, सिमी जी, आपको भी हैप्पी होली। अ, एक इंडियन एमएनसी है, जो बेसिकली नॉट ओनली इंडिया लेकिन ग्लोबली भी बहुत अच्छा नाम किया है, और कंपनी का नाम है यूनाइटेड फास्फोरस लिमिटेड, जो यूपीएल के नाम से जाना जाता है। हमको लग रहा है कि इनका जो प्रोडक्ट रेंज है वो नॉट ओनली इंडिया लेकिन लैटिन अमेरिका एज वेल एज यूरोप में बेचा जाता है, और वहाँ पे जो टेलविंड्स अभी मिल रहे हैं वो काफी स्ट्रांग है। हमको लग रहा है कि नॉट ओनली चौथी तिमाही देवांशी, बट इवन FY23 इनके लिए काफी स्ट्रांग रहेगा। कंपनी काफी अच्छी तरह से कैश जनरेट कर रही है। अभी कंपनी ने बायबैक भी अनाउंस किया है, तो हमारा मानना है कि इस लेवल पे डेफिनेटली अच्छी वैल्यू बन सकती है। करीबन 13-14 के पी मल्टीपल पे FY22 पे ये स्टॉक चल रहा है, तो करीबन 900 रुपए के टारगेट के लिए इसको खरीदना चाहिए। हमको लग रहा है कि साल भर में अच्छे खासे अपसाइड यहाँ पे पॉसिबल है, तो ये डेफिनेटली करंट प्राइस पे खरीदने जैसा लायक है। तो ये मेरी तरफ से लॉन्ग टर्म पिक। चलिए, तो आप देखिए लॉन्ग टर्म पिक्स आपको मिलती हुई दिख रही है। सबसे पहले एग्री से जुड़ी हुई यूपीएल, जहां पे आप निवेश करें और यहां पे आपको दमदार मुनाफा मिलता हुआ दिखेगा। और आप देखिए 900 तक के टारगेट्स यूपीएल के लिए बनते हुए दिखेंगे। देवांशी, जो मेरी अगली पिक है वो QSR सेगमेंट में से है, और हमको यहाँ पे देवयानी इंटरनेशनल नाम की कंपनी पसंद है। ये बेसिकली एक वरुण बेवरेज की ग्रुप कंपनी है। यहाँ के जो प्रमोटर्स है वो देवयानी इंटरनेशनल के भी प्रमोटर्स है। कंपनी बेसिकली KFC, पिज्जा हट और कोस्टा कॉफी के फ्रेंचाइजीज इंडिया में चला, करीबन 890 टोटल इनके फ्रेंचाइजीज है। और सबसे बड़ी बात, कंपनी ने तीसरे तिमाही के नतीजे जो डिक्लेयर किए हैं वो बहुत ही बेहतरीन है। नॉट ओनली EBITDA मार्जिन 22-23% हो चुके हैं, लेकिन यहाँ पे अगर हम ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो मैनेजमेंट की कमेंट्री आने वाले साल और क्वार्टर्स के लिए काफी तगड़ी है। इनका मानना है कि QSR सेगमेंट करीबन 35-40% हर साल ग्रो करेगा, और जिस प्रकार से अनलॉकिंग शुरू हो चुका है तो यहाँ पे जरूर इसका फायदा कंपनी को मिलेगा। तो मेरे ख्याल से 6 से 12 महीने की अवधि के लिए अगर कोई खरीदता है तो हमको लग रहा है कि 200 में मिल सकता है। ओके, देवयानी इंटरनेशनल, आप देखिए खान पान के बिना तो होली अधूरी है। 225 तक के टारगेट्स आपको देवयानी इंटरनेशनल बता सकता है। हालांकि न्यू एज कंपनीज हैं, हाल ही में लिस्ट होती हुई कंपनी है, और यहाँ पे आपको आने वाले समय में बड़े टारगेट्स की उम्मीद करनी चाहिए, और ये अपने पोर्टफोलियो में शामिल जरूर करना चाहिए। देवांशी, मेरी जो आखिरी पिक है वो बेसिकली एक कंपनी है जिसका नाम है टाइम टेक्नोप्लास्ट। ये बेसिकली एक इंडस्ट्रियल पॉलिमर कंपनी है, लेकिन इसमें जो बड़े ट्रिगर्स कंपनी में आ रहे हैं वो उनके वैल्यू एडेड प्रोडक्ट से आ रहे हैं। जैसे कि अभी इन्होंने कॉम्पोजिट सिलेंडर्स का एक प्रोडक्ट लॉन्च किया है, CNG कैस्केड लॉन्च किया है। ये दोनों प्रोडक्ट्स हमको लग रहा है कि आने वाले 2 साल में बहुत ही ग्रोथ मोमेंटम कंपनी के लिए ड्राइव करेंगे, क्योंकि हाल ही में मारुति मैनेजमेंट ने भी कहा है कि CNG की डिमांड काफी बढ़ गई है। और यहाँ पे CNG कैस्केड्स ने जो ये प्रोडक्ट इन्होंने लॉन्च किया वो नॉट ओनली क्वालिटी वाइज बट यील्ड वाइज काफी सिग्निफिकेंट है। इंडिया में ये पहली कंपनी है जो नए CNG कैस्केड बनाती है। सबसे बड़ी बात, कंपनी इस साल करीबन 7.5-8 रुपए की अर्निंग करेगी, और उसके बाद करीबन 10 रुपए की अर्निंग करेगी। तो वैल्यूएशन बहुत ही सस्ते हैं, करीबन 8 के मल्टीपल पे ये स्टॉक चल रहा है। मुझे लग रहा है कि अगले 6 से 12 महीने में कंफर्टेबली 90-95 का टारगेट प्राइस यहाँ पे पॉसिबल है। तो ये डेफिनेटली एक अच्छा लो कॉस्ट वैल्यू है जो इन्वेस्टर्स को खरीदना चाहिए। टाइम टेक्नोप्लास्ट ये है अगली पिक, जहां पे आपको निवेश करने के मौके यहाँ पे भी मिलते हुए दिख रहे हैं। ये 1 साल के लिए है, 95 ये टारगेट्स के लिए आपको निवेश करना चाहिए। और आप देखिए, जैसे कि मैंने कहा कि जैसे अलग अलग रंग होते हैं, वैसे ही अलग अलग सेक्टर्स की जो कंपनीज हैं वो आप अपने पोर्टफोलियो में